के था। कहाँ तक बतावल? 15 तक 16 लिख लो। क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी एपी के 2n+1 यदि किसी एपी के 2n+1 पदों का जोड़ S हो, यदि किसी एपी के 2n+1 पदों का जोड़ S हो और प्रथम पद से प्रारंभ करके क्रमांतर पदों का जोड़ S1 हो, तो दिखलाइए कि S/S1 इज इक्वल टू 2n+1 इज इक्वल टू 2n+1 बटा n+1 2n+1 बटा n+1 उधर है मिलाने वाला नहीं। देखो कई पदों का योगफल, तो कह सकते हैं कि 2n+ यानी डायरेक्ट बोलो ना कि S 2n+1 इतने पदों का योगफल कितना दिए हुए है S। ठीक है, उसके बाद बताते हैं क्या है। फिर कह रहा है कि प्रथम पद से प्रारंभ करके क्रमांतर मतलब चल लिखिए देते हैं T1 + T2 + T3 पूरा लिखिए देते हैं क्या है जो बताते T4 + T5 + T6 + T7 लिखे देते हैं। डॉट 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 जाएगा कहाँ तक 2n+1 तक। तो ऐसे तो टोटल अगर देखें कि 2n+1 पदों का योगफल कितना दे लेते हैं, ये तो खैर छोड़ देंगे, उसको कुछ नहीं करना। उसके बाद फिर दे ले प्रथम पद से प्रारंभ करके क्रमांतर पदों मतलब पहला शुरू करना है और दूसरा छोड़ देना है, फिर तीसरा लिखना है, फिर चौथा छोड़ देना, फिर पाँचवा लिखना है, फिर छठा छोड़ देना, फिर सातवां लिखना है, फिर ऐसी करके छोड़ते चल जाना। तो ऐसे अगर इसमें देखें ना, ऐसे ही बता देते हैं, कहीं पर भी साइड में लिख देते हैं, लिख लेना ज़रूरत होगा तो। इसमें अगर बोले कि कुल पदों की संख्या क्या है, कुल पदों की संख्या कितना है, तो कहेंगे कुल पदों की संख्या है 2n+1।
वो जरूरी नहीं 2n+1 है। ये ध्यान देना है कि कुल पदों की संख्या सम है या विषम है, ये पता होना चाहिए। जैसे अगर कुल पदों की संख्या सम है तो आधा आधी बढ़ जाता, लेकिन यहाँ कुल पदों की संख्या विषम है, तो ऐसन में अगर आधा आधी बांटना है, आधा आधी, इसे T1 लिख रहे हैं, सॉरी गलती से T2 लिखा गया, T1 लिखे, फिर दूसरा छोड़ दिए, फिर तीसरा लिखे, फिर चौथा छोड़ दिए, फिर पाँचवा लिखे, फिर छठा छोड़ दिए, फिर सातवां लिखे, ऐसे कर करके एगो लिखे एगो छोड़े, मतलब आधा लिखे आधा छोड़े। तो ये सब छोड़ो, ऐसे ही खाली समझने के लिए बता। 7 गो है ना, ध्यान से देखो, T1 + T3 + T5 + T7, खाली 7 गो हम कंसीडर करते हैं। ये सब बोलेंगे कि कौन से पद है, तो बोलना ये सब विषम पद है। इसी तरह से सम पद के बारे में बोलो, सम पद कौन कौन होगा इसमें, T2 + T4 + T7, मतलब अगर T6, मतलब कि अगर पदों की संख्या विषम, पदों की संख्या तो आधा आधी नहीं बढ़ता है, एगो के ज़्यादा देना पड़ता है तो एगो के, जैसे अगर मान लेते हैं कि 8 होता तो कहते 4 गो इन्ने 4 गो, अगर 10 होता तो 5 गो इधर 5 गो, लेकिन यहाँ तो 7 गो है, तो फिर 4 गो पहले, अब बाद में जब बचेगा उसको 3 गो, मतलब विषम पद अगर कोई कहे तो ज़्यादा होगा, और सम पद मतलब क्या, मतलब कुल पदों की संख्या कितना था 7 में, हम क्या किए कि 7 में 1 जोड़ के 2 से भागा, और उसमें क्या किए 7 में 1 घटा के 2 से भागा। पहले ध्यान से देख लो, और नहीं तो लिखो, आगे तो बाद में बढ़ेंगे, पहले कहीं लिखो साइड में या फिर वहीं पे लिखो। लिखो, अगर कुल पदों की संख्या विषम हो, हम लिखाते हैं, यदि कुल पदों की संख्या विषम हो, कुल पदों की संख्या विषम हो, अर्थात ऐसे लिख लो T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 डॉट 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 Tn तक, Tn तक, Tn तक, Tn तक, जहाँ पे लिख देना कि n विषम संख्या है। n क्या है, n विषम संख्या है, n विषम संख्या, तो लिखो विषम पदों की संख्या बराबर, विषम पदों की संख्या बराबर, इसको लिखना विषम पद मतलब कौन कौन, T1, T3, T5, ऐसे करके लिखो, T1, T3, T5, T7 डॉट 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 डॉट, जहाँ तक जाए विषम पदों की संख्या कह रहे हैं ना, लिखो बराबर, क्या लिखना नीचे लिखो, विषम पदों की संख्या लिखे, T1, T3, T5, T7 डॉट डॉट डॉट, जितना भी जाए, अब नीचे लिखो विषम पदों की संख्या बराबर, फिर से मतलब विषम पद तो यही सब में होगा, T1, T3, T5, T7, अब लिखना है विषम पदों की संख्या बराबर, लिखो n+1, n+1, n+1 बटा 2, यहाँ भी देख सकते हैं n+1 बटा 2, टोटल कै गो था, हम अगर इतने कंसीडर करते तो टोटल कै गो था 7 गो, 7 गो में पहले एक जोड़े या फिर दूसरे, तो तू 7 नहीं लिखोगे, तू लिखोगे n+1, लिखो n+1 अब बटा 2, हो गया कौन से पद, विषम पद, मतलब T1, T3, T5, T7 जहाँ तक जाए, अब नीचे लिखो या फिर बगल में लिखो ये वाला, सम पदों की संख्या बराबर,
इसमें क्या करना है कि n में से एक घटा देना, n-1 बटा 2, n में से एक घटा कर 2 से भागा देना। ये सब कहानी तब है जब कुल पदों की संख्या विषम, सम रहेगा तो टेंशन ही नहीं, तब तो आधा आधी बढ़ जाएगा। मतलब अगर सम होता तो n/2 इधर n/2, जैसे कुल पद अगर 100 गो है तो आधा आधी बांट दो 50 गो, अगर 20 गो है तो आधा आधी बांट दो 10 गो, अगर 90 गो है तो आधा आधी बांट दो 45, लेकिन अगर 31 गो है तो बोलो। पंद्रह तो नहीं ना होगा, एक गो के मिलेगा 16 गो और एक गो के मिलेगा 15 गो। जैसे 31 गो है, 31 गो है तो पहलौका के तो ज़्यादा मिलेगा, जो विषम पद होता है। गौर से देखो ना, जैसे वो 7 गो था तो आधा आधी कितना होता, 7 के आधा 3.5, नहीं 3.5 नहीं, वो से बोलना है, मतलब 7 के आधा नहीं हो रहा है तो 7 को एक जोड़ दो, 7 में एक बढ़ा दो और 2 से भागा दो तो आ गया। जैसे यहाँ समझाते देखो, कुल पदों की संख्या कितना है 7, तो 7 के आधा नहीं कर सकते तो 7 में एक जोड़े पहला फिर दूसरे, तो वैसे ही मान लो टोटल 31 पद है तो कई गो होगा विषम पद, 16 गो। 31 में एक जोड़ कर दूसरे, लेकिन सम पद कई गो होगा, सम T2 T4 T6 कई गो होगा, 15 गो। 31 में से एक घटा कर दूसरे। अब क्वेश्चन देखो, उसमें क्या लिख ले। अब क्वेश्चन पढ़ो, पहले तो साफ साफ लिख ले कि 2n+1 पदों का जोड़ कितना है। देखो कहीं मिटाने वाला होगा, मिटाए कैसे हैं। नहीं, एक मिनट, मिटाते ही बोला। देखो शुरू में दे लिया है कि एस क्या है, ये वाला कह सकते हैं कि 2n+1 पद हो। ये तो टेंशन ही नहीं है, दिक्कत तो इसमें हो रहा था कि पहला लिखना है, तीसरा लिखना है, पाँचवा लिखना है, सातवां लिखना है, और ऐसे ऐसे कई पद होगा बोलो। तो कुल पदों की संख्या उतना है, लेकिन ध्यान से हम कुल पद नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे विषम पदों की संख्या। अब तो समझ में आ गया होगा कि कौन करना है। 2n+1 है ना, उसमें एक और जोड़ कर दूसरे बोलो, तो ये हो गया 2n प्लस 2 बटा में 2 भागा दे दो। अब बोलो कितना, n+1। अरे कॉमन लेके काट दिए तो T1 T3 T5 इस सब लिखते लिखते पहुंच गए हम कहाँ तक, तो कह सकते हैं कि n+1 टर्म तक, n+1 टर्म तक। और इन सब का जोड़ कितना दिले है, S1 ने है, शायद S1 है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, प्रथम पद से प्रारंभ करके क्रमांतर पदों का योगफल। वो तो ठीक है जैसे भी है, S1 इतना हो गया। अच्छा T1 मतलब, अगर कोई कहे T1 मतलब तो A, T3 मतलब, तो देखो T3 छोड़ा हटा, S1 बराबर सीधे सूत्र लिखो, S1 बराबर सूत्र बोलो, S1 बराबर सूत्र बोलिए। n/2, तो n/2 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे n+1 बटा 2। कितना समझे में नहीं आएगा, n+1 कहाँ से आया। अरे इसमें कुल पदों की संख्या कितना है, n+1, इसलिए n+1 हो गया। फिर लिखेंगे 2a
ए मतलब तो ए ही रहेगा, प्लस n प्लस वन और फिर माइनस वन इंटू डी। लेकिन ध्यान से अगर खाली डी लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि T1 से T3 जाना और T3 से T5 जाना और T5 से T7 जाना। सबको मालूम है कि यहाँ पे डी लिखना अच्छा नहीं है, यहाँ लिखे पड़ेगा कितना 2D। अपने सोचो कि T1 से T3 मतलब 2D, T3 से T5 मतलब 2D। जैसे T1 से T2 जाते तो बोलते डिफरेंस, T3 से T4 जाते तो बोलते डिफरेंस, लेकिन इसमें डिफरेंस D नहीं चलेगा, बोलेंगे 2D। तो जहाँ डिफरेंस था वजह 2D। अब बाकी S1 बराबर लिखते हैं, कितना आएगा n प्लस वन बटा में 2। यहाँ ध्यान देना कि कौची कॉमन है। अच्छा, कॉमन से पहले ये दोनों कट गया और देखो कॉमन कितना है 2, तो बचेगा क्या a प्लस n तो बच जाएगा और d 2 नहीं लिखे तो हम यहाँ भी कहाँ लिखे, क्योंकि इसे ये वाला कैंसिल होगा। तो S1 बराबर कितना आ गया n प्लस वन इंटू ए प्लस एन डी। जितना आ गया, जो आ गया, जैसे आ गया इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना। चाहो तो समीकरण फर्स्ट नाम दे दो, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना। इसके बाद जिस शुरू में लिखे थे इसको सॉल्व करो। 2n प्लस वन यही ना है, अब बटा में 2। ये क्या है तो ध्यान देना, ये s है। जैसे अभी जो मेहनत करके इतना निकाले, ये निकला है S1 और अब निकाल रहे हैं हमको चाहिए S2। ए को ये लिखेंगे प्लस 2n प्लस वन माइनस वन इंटू, और इसमें तो खैर डी लिखा गया इसमें। अरे 2n प्लस वन के मतलब है कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, इसमें कर्मांतर में है। शुरू में जो लिखे थे ना उसमें कर्मांतर नहीं है। वो टोटल शुरू से लेके अंत तक कितने पदों का ऊपर 2n प्लस वन, लेकिन इसमें जो लिखे हैं ना इसमें कर्मांतर है, मतलब एगो लिखो एगो छोड़ो, एगो लिखो एगो। तो इसमें डिफरेंस को डी ही लिखेंगे, लेकिन इसमें डिफरेंस को क्या लिखे थे 1 से 1 कैंसिल। अब इसमें उसमें ध्यान से देखना, कॉमन है कुछ, बोलो क्या कॉमन है। 2 कॉमन ले लो, बचा कितना, यहाँ से ये बचेगा और कितना 2 तो कॉमन हो गया, तो n d बच गया। निकालना क्या है या साबित क्या करना, प्रूफ कौची करना, सिद्ध क्या करना, ये बताइए। साबित जो करना है इतना जगह में प्रूफ कर देंगे। साबित करना है s बटा बराबर कितना, ठीक है जो भी है हम साबित कर देंगे। s है न, तो s का मान बोलो 2n प्लस वन बटा 2। सर 2 का लिखें, ये तो 2 से 2 कटने जाएगा, तो कट गया। तो 2n प्लस वन इंटू ए प्लस एन डी। अच्छा नीचे वाला बोलो, S1 को क्या बैठा है, कहाँ है S1, n प्लस वन इंटू ए प्लस एन डी। ए प्लस एन डी कट गया, तो S बटा S1 इज इक्वल टू कितना बचा, बटा n प्लस वन। यही तो साबित करना था, हो गया साबित। लिख लो, ठीक है लिख लो, बाद में घर में देखना या नहीं देखना आपकी मर्जी, लिख लीजिए। एक ही क्वेश्चन बताते हैं, फिर दूसरा के लिए दूसरा वीडियो बना देंगे हम। होता क्या है ना कि इसमें कभी कभी साउंड नहीं आता, तो फिर पूरा मेहनत हमारा बेकार चल जाएगा। तो ऐसे होगा भी तो एक कौन बेकार होगा, इसलिए तू सब लिख लो, जो होगा सो देखेंगे।